नमस्कार दोस्तों, केसी इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर रविराज। आज हम आए हैं कीर्ति नगर के इंडस्ट्रियल एरिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के राजनीति में जो गहमा गहमी चल रही है, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है शराब घोटाले और प्रॉपर्टी घोटाले में। तो अब हम जानते हैं यहाँ पर कि पब्लिक की क्या राय है इस विषय में। हम यहाँ के पब्लिक से पूछते हैं उनका क्या कहना है इस विषय में। बताइए, आपका इस विषय में क्या राय है? जो हमारे दिल्ली शहर के मुख्यमंत्री, दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने गिरफ्तार किया है, उस विषय में आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है कि उनके साथ जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। ऐसे नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। आचार संहिता लागू होने के बाद में चुनाव प्रचार से पहले उसको, अगर दिल्ली का माना जाना जनता का चुना हुआ सीएम को अगर कोई उठा करके तनाशाही से अगर उसको बंद कर लेता है, जिसका सबूत आज तक पेश नहीं हो पाता है, और फिर भी उसको जेल में रखा जाता है, तो मेरा मानना है कि ये गलत हुआ है। नहीं, अभी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शराब घोटाले में 384 करोड़ के रुपये का घोटाला उजागर हुआ है। ईडी ने इस चीज़ को लेकर के मनीष सिसोदिया जी को आज से 2 साल पहले गिरफ्तार किया था और उसी जांच प्रक्रिया में आज केजरीवाल जी का नाम आया, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो इस 384 करोड़ का जो घोटाला है, ये पब्लिक जनता का पैसा है। यदि जनता के चुने हुए नेता को ने ये घोटाला किया है जनता के पैसे से, तो आप उस विषय में क्या कहेंगे? जनता के पैसा को ऐसा कोई घोटाला करे तो उसके खिलाफ कुछ ना बोला जाए? सबूत कहाँ है? नहीं, ईडी ने कोर्ट में सबूत दिया है इस चीज़ को। सबूत है ही नहीं है। अच्छा। वो सारा बनाया हुआ है, साजिश है। अच्छा, साजिश है। हाँ, ये तो वैसे केजरीवाल के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है? दिल्ली वालों के लिए तो खैर अच्छा ही कर रहा है वो, कोई ऐसी बात है नहीं, हर चीज़ की सुविधा दी है। और दूसरा ये कि ऐसा तो कोई घोटाला दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली की जनता को। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात से जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों को पता है दिल्ली सिविल डिफेंस जो एक यूनिट थी केजरीवाल सरकार की, उस को केजरीवाल जी ने बिल्कुल 6 महीने की सैलरी दिए बिना 10,500 एम्प्लॉइज़ को बेघर कर, मतलब बेरोज़गार कर दिया। 10,000 एम्प्लॉइज़ को बेरोज़गार कर दिया और 6 महीने की उनकी तनख्वाह भी नहीं दी गई अब तक। तो क्या वो सही है? केजरीवाल तनख्वाह कहाँ से देता है जब केंद्र सरकार उसको पैसा ही नहीं दे रही? नहीं, उसकी गठन तो केंद्र सरकार ने नहीं, उसकी गठन तो केजरीवाल जी ने किया था अपने राज्य के लिए। सरकार उसको पैसा ही नहीं दे रही थी, वो अपने घर से तनख्वाह थोड़ी देता है। तो दिल्ली सरकार के पास टैक्स की कमाई तो होती है। दिल्ली सरकार को टैक्स ये टैक्स दे रहे हैं, मैं टैक्स दे रहा हूँ, ये टैक्स दे रहे हैं, कौन दे रहा है टैक्स? तो मतलब आप लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो दिल्ली सरकार की कमाई नहीं हो रही। तो दिल्ली सरकार बस पे फ्री सेवा, औरतों को फ्री टिकट की सुविधा क्यों दी उन्होंने? पब्लिक को, जब दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं था तो उन्होंने दिल्ली की जनता को फ्री की बिजली क्यों दी? जब दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं था तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को फ्री का पानी क्यों दिया? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? इसका जवाब तो देखिए, वो कहाँ से दे रहे हैं और ना दे रहे हैं वो तो वही बताएंगे। हाँ जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ है, मानता हूँ। वो रूलिंग पार्टी है, उनको अरेस्ट किया गया, ईडी ने अरेस्ट किया, ये गलत हुआ। लेकिन जो ये फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी 10,000 कर्मचारी को बेरोजगार किया गया बिना 6 महीने की तनख्वाह दिए हुए, वो भी तो बीवी बच्चे वाले लोग थे। वो लोगों ने घर कहाँ से चलाया होगा? क्या फ्री की बिजली और फ्री की पानी से उनका घर चल जाएगा? या बस पे फ्री टिकट से उनका घर चल जाएगा? वो लोग आज बहुत सारे ऐसे बेरोजगार हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। और दिल्ली सिविल डिफेंस का गठन दिल्ली सरकार ने किया था इस बात को लेकर के कि केंद्र सरकार दिल्ली पुलिस पर उनको कब्जा नहीं दे रही है। चलिए, मान लिया इस बात को, तो इस बात पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली सिविल डिफेंस का गठन किया। लेकिन यदि उनका गठन किया तो उनकी तनख्वाह भी तो देनी चाहिए ना। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार ने तो फ्री में दिया तो दिल्ली में यहाँ परेशानी बढ़ गई, लेकिन केंद्र सरकार तो कहीं फ्री में नहीं दिया, तो आज महंगाई क्यों ऊपर चढ़ गई? हम अभी केंद्र सरकार की बात नहीं कर सकते, हम अभी दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की बात, केंद्र सरकार की क्यों नहीं बात कर रहे? चलिए, केंद्र सरकार की, चलिए मैं केंद्र सरकार की बात कर लेता हूँ। कुछ तो केंद्र सरकार ही रही है ना। मैं केंद्र सरकार की बात करता हूँ। छोटी सी बात है, मैं टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ। सीधी बात ही है। सपोज दैट
टैक्स के बारे में कहना चाहता हूँ, अगर आप एक अरे सुई क्यों भी क्यों 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 कर रहे हो भाई? आज जो न्यूज चैनल जितने मीडिया जितना भी सारा बीजेपी का है, सीधी सी बात है। वो दिल्ली के केंद्र सरकार की बात कहना सही है, नहीं कहना सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, अगर एक आदमी आप सुई भी खरीद के लाता है ना, तो 25% टैक्स पेयर होता है। जिनको ये नहीं पता है कि टैक्स पेयर नहीं होता है, वो उस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहे। आज आप एक सुई भी बाजार से खरीद के लाते हैं सर, तो उसका टैक्स पेयर होता है। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे। और जितना टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता कहाँ जा रहा है, है? उसका 35-40% टैक्स दिल्ली सरकार अदरवाइज स्टेट को भी मिलता है। ये बात कहना गलत। और दूसरी चीज़, स्कूल का जो आप कह रहे हो 30 लाख रुपया, 32 लाख रुपया जो पास किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है स्कूल के लिए, हमें नहीं लगता। हमारा भी बच्चा स्कूल में पहले पढ़ता था, सरकारी स्कूल फ्रॉम मुंडका। हमको नहीं लगता कि 32 लाख रुपये 1 क्लास रूम पे खर्च किया होगा। हाँ, लेकिन ये रिपोर्ट में तो आया है, ये तो आरटीआई का रिपोर्ट है। नहीं सर, ये आरटीआई का रिपोर्ट है। सबसे पहली बात, वहाँ के टीचर सुनते नहीं। टीचर सुनते नहीं है। क्या नहीं सुनते? जैसे आपने पानी, सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चे जब स्कूल पे रहते हैं तो खाना और पानी, अगर खाना ना दे तो माँ बाप, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को खाना देती है, लेकिन पानी का व्यवस्था आज भी जाइए आपको टंकी में कोई सफाई नहीं, कोई भी सफाई नहीं है। आप साहब ये 4 सीटर दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है आपकी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, जो कह रहे हैं ना कि मैं केजरीवाल साहब को गलत नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात